अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो एडजॉइन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स एंड कुछ प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होता है ए के। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, ये एक मोटिवेशन होती है। और अगर कोई इशू भी होता है तो आप मुझको कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूं। तो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन है और आपको कह रहा है कि आप इसका एडजॉइन फाइंड करो। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो 3, 4, -1 एंड 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका एडजॉइन फाइंड करना है। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइन किस तरह फाइंड करते हैं। जो हमारा मेन डायगोनल है यानी कि 3 और 2, इसकी पोजीशन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहला एलिमेंट 3 इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, 4th पोजीशन पर, और जो 4th वाला एलिमेंट है उसको हम कहाँ लेके आएंगे, 1st पोजीशन पर। यानी कि 3 और 2 को हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। यानी कि 3 2 की जगह पर और 2 3 की जगह पर, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट होता है इसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज। यानी कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव है वो हमारा क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो 4 यहाँ पर पॉजिटिव था, इसको हमने क्या बना दिया, नेगेटिव। और यहाँ पर 1 नेगेटिव था, इसको हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव। ये कहलाता है एडजॉइन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अब इसका एडजॉइन फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करेंगे। यानी कि फर्स्ट चले जाएगा 4th की जगह पर और 4th जो है कहाँ चले जाएगा, 1st की जगह पर। और सेकेंड और थर्ड में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो 0.5 पॉजिटिव था, इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। 1 भी आपका पॉजिटिव था, इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। ये कहलाता है एडजॉइन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। अब हमारे पास 3 by 3 का एडजॉइन है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 by 3 का हम किस तरह एडजॉइन फाइंड करेंगे। इसका बेसिकली हमारे पास फार्मूला जो होता है एडजॉइन ऑफ 3 by 3 का कि A 1 1, इसके अलावा A 1 2, इसके अलावा A 1 3, उसके बाद क्या होगा, A 2 1, देन A 2 2, उसके बाद क्या है हमारे पास, A 2 3, उसके बाद A 3 1, देन A 3 2, और उसके बाद हमारे पास क्या है लास्ट, A 3 3, ठीक है। यानी कि ये 9 डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज हमें लेना है। तो ये फार्मूला हमारा कहलाता है किसका, एडजॉइन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, A11 का जो हमारे पास इसको एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूला बनता है -1 की पावर रॉ प्लस कॉलम। तो ये जो इसकी पोजीशन है यानी कि 1 1, यानी कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि 1 + 1। तो 1 + 1 हमारे पास क्या होता है, 2, यानी कि -1 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, प्लस। इसी तरह जब हम A12 फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है ना। तो 1 + 2 हमारे पास कितना होता है, 3। यानी कि -1 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, -1, ठीक है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, A13 यानी कि -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4, यानी कि -1 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, +1, ठीक है। क्योंकि इवन पावर में माइनस साइन खत्म कर देते हैं और ऑड पावर में हम माइनस साइन खत्म नहीं करते हैं। अच्छा, 1 3 के बाद फिर हम क्या करेंगे, A21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1। तो 2 + 1 कितना होता है, 3, यानी कि ऑड नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि हम माइनस साइन को खत्म नहीं करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि पहला एलिमेंट प्लस,
दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस, फिर पांचवा प्लस और फिर माइनस। इस तरह अल्टरनेट साइन हम लगाते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि पहले एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि मैं वहां पर डायरेक्ट साइन को यूज करूंगा, मैं इसको शो नहीं करूंगा -1, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पहला प्लस लगाएंगे, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम फाइंड करते हैं 1 1। 1 1 से मुराद है कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, तो जिस पोजीशन को आप ले रहे हो उस रॉ और कॉलम को आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, यानी कि 1 1 मतलब फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसके अलावा जो बाकी बचेगा उसको आप लिख दोगे 3 2 7 5। ठीक है ना। फिर ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में भी कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, यानी कि 3 5 द 15, 7 2 द 14, और 15 माइनस 14 हमारे पास कितना होता है 1, यानी कि जो A11 है हमारा वो किसके बराबर हो गया 1 के। 1 1 के बाद हम फाइंड करेंगे A12, तो A12 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। ठीक है ना, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 2 और 2 और 5, तो हम इसको वैसे लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस साइन। अब सेम काम सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करवाओगे मेन डायगोनल को, यानी कि 5 1 द 5 और 2 2 द 4, बिटवीन में फॉर्मूला क्या आता है, माइनस। अच्छा, 5 माइनस 4 कितना होता है, प्लस का 1, क्योंकि बाहर -1 है इसलिए मैंने आंसर क्या लिया, -1। तो A12 हमारा किसके बराबर हो गया, -1 के। अब उसकी बारी A13 की, तो 13 मतलब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम को आप छोड़ दोगे, क्या बचेगा 1 2 3 7, तो आप लिख दोगे 1 2 3 7, पहला प्लस, दूसरा माइनस और फिर क्या हो गया प्लस। उसके बाद हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, यानी कि 7 1 द 7, 3 2 द 6, और 7 माइनस 6 हमारे पास कितना होता है 1, ये 13 हो गया। 13 के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, A21, तो 21 मतलब हमारे पास क्या है, सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम। आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पर कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप पेंसिल से यहाँ पर निशान लगा सकते हो, तो आपका आसानी होगी। ठीक है, तो 6 7 8 5 आपके पास बचेगा, क्योंकि इससे पहले वाला प्लस था, तो ये क्या होगा माइनस, तो 6 5 द 30, 8 7 द 56, और 30 माइनस 56 होता है माइनस का 26, जो कि बाहर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस का 26। अब इसकी बारी है A22 की, 22 मतलब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। ठीक है ना, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, क्या बच रहा है आपके पास 4 2 8 5, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाओगे 4 5 द 20, 8 2 द 16, 20 माइनस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा 4। 22 के बाद हम लिखेंगे 2 3, 2 3 मतलब हमारे पास क्या है, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, क्या बचा 4 2 6 7, इसको आपने लिख दिया यहाँ पर, तो 4 7 द 28, 6 2 द 12, 28 माइनस 12 कितना होता है 16। ठीक है, और चूंकि बाहर माइनस साइन है तो इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस का 16। अब इसके बाद हम लिखेंगे A31, इसी तरह 3 2 और फिर 3 3, 3 1 मतलब थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 6 3 और 8 2, तो मैंने क्या लिखा 6 3 8 2, 6 2 द 12, 8 3 द 24, 12 माइनस 24 कितना होगा, माइनस का 12। इसी तरह A32, 3 2 मतलब थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा 4 1 8 2, तो मैंने क्या लिखा 4 1 8 2। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मेन डायगोनल को, 4 2 द 8 और 8 1 द 8, 8 माइनस 8 0, तो 0 ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या फाइंड कर लिया 3 3, यानी कि थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, क्या बचा 4 1 6 3, तो 4 3 द 12, 6 1 द 6, 12 माइनस 6 हमारे पास कितना होता है 6। इस तरह हमने A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 फाइंड कर लिया। अब बारी है इसको फार्मूले में पुट करने की, तो जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला मेंशन कर दिया है, तो एडजॉइन ऑफ A किसके बराबर होता है, A11 किसके बराबर है 1 के, 1 2 किसके बराबर है -1 के, 1 3 किसके बराबर है +1 के, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद ये 1 1 1 2 1 3, उसके बाद हमारे पास क्या है A21 A22 A23, तो 2 2 जो हमारे पास 2 1 है वो किसके बराबर है 26 के, उसके बाद 4, उसके बाद -16, तो ये हमारा हो गया सेकेंड रॉ, और उसके बाद फिर थर्ड -12 0 और 6, यानी कि -12 0 और 6। अब आपको क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज लेना है,
तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज में आपको पढ़ा चुका हूँ ट्रांसपोज कि जो रॉ होता है उससे हम क्या बनाते हैं, कॉलम। तो आपको दिख रहा है कि पहला रॉ क्या है 1 -1 1, तो इसको हमने क्या बना दिया, कॉलम। दूसरा 26 4 -16, तो इसको भी हमने क्या बना दिया, कॉलम। तीसरा -12 0 और 6, इसको भी हमने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, एडजॉइन ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे इनवर्स वगैरह हमें फाइंड करना है, तो इनवर्स के लिए हमें एडजॉइन देखना होगा। इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सेम चीज के आपको फाइंड करना है A11 12 13, इस तरह आप सारी वैल्यू फाइंड करोगे। तो सबसे पहले 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, क्या बचेगा 1 1 1 माइनस आयोटा, इसको हम वैसे लिख देंगे। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 1 1। आपको ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको मैं यूं लिख दूं अगर माइनस आयोटा स्क्वायर, चूंकि माइनस साइन वैसे ही रहा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, +1। उसके बाद क्या -1, तो 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, आंसर आ गया 0। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या बचेगा, 1 + आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब बारी इसको मल्टीप्लाई करवाने की, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मेन डायगोनल को, यानी कि माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा, और 0 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होता है, 0। तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा, माइनस का आयोटा, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का आयोटा स्क्वायर, चूंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए दोनों क्या हो गया, प्लस। आयोटा को मैंने वैसे ही लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो प्लस क्या हो गया, चेंज माइनस, और आयोटा स्क्वायर का मतलब 1, ठीक है। इसी तरह आप क्या करोगे, 1 3 फाइंड करोगे, 2 1 फाइंड करोगे, 2 2 फाइंड करोगे, ठीक है। चूंकि मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह हम फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह फिर आप इसको वेरीफाई भी करते जाओगे। 3 1 हो गया, 3 1 के बाद 3 2, 3 2 के बाद हमारे पास क्या होगा, 3 3। बस इसको याद रखना है कि आपको आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। अब बेसिक सिम्प्लीफाई है, तो उसके बाद ये तीनों फाइंड करने के बाद मैंने एडजॉइन का फॉर्मूला बताया था, A11 ये आपका A11 हो गया जो आपने फाइंड किया, ये आपका A12 हो गया जो आपने फाइंड किया, ये आपका A13 हो गया, उसके बाद ये आपका A21 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रॉ होता है उसको हम क्या बना देते हैं, कॉलम। यानी कि ये आपका फर्स्ट रॉ था, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। ये आपका सेकंड रॉ था, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। ये आपका थर्ड रॉ था, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये कहलाता है एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स 3/3। अगेन आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 5 0 0 0 6 0 0 0 7। आपको सबसे पहले ये नॉचेस फाइंड करना है, A11 से लेकर A33 तक। सिंबल सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, A11 11 मतलब फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे, क्या बचेगा 6 0 0 7, 6 7 42, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 42 माइनस 0 हमारे पास कितना हो जाएगा, 42। पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस, और 1 2 मतलब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम 0 0 0 7 बच जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई 7 0, 0 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि 0 ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0 पॉजिटिव। उसके बाद 1 3 मतलब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, क्या बचा 0 0 6 0, अगेन मल्टीप्लाई करवाओगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। 0 माइनस 0 हमारे पास क्या होगा, 0। इसी तरह आपने क्या फाइंड किया, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये आप इसको तरतीब से फाइंड कर लिएगा। 2 1 मतलब सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 2 मतलब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, 2 3 मतलब सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है। इसी तरह 3 1 थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, 3 2 मतलब थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, 3 3 मतलब थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला पुट कर दोगे, जैसे हमने बताया था। पहला होता है A11, दूसरा A12, तीसरा A13, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2 और फिर 3 3। ये आपका फर्स्ट रॉ, ये सेकेंड रॉ और ये थर्ड रॉ। चूंकि ट्रांसपोज है तो आप क्या करोगे, रॉ को कॉलम बना दोगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इसके 3 पार्ट हैं, जो मैं 2 पार्ट करूंगा। एक पार्ट जो एग्जाम्पल में सॉल्व है, तो आप एग्जाम्पल में उसका मेथड देख सकते हो और फिर इसको आप सिम्प्लीफाई कर सकते हो। पहला हमारे पास है ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के। तो टू प्रूव ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर, ए के, हम प्लेट करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स का इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए इनवर्स। इसके लिए हमारे पास जो ए गिवन है वो क्या गिवन है, 11, 10, 7 और 5। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। तो हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइन अभी दोनों पढ़ लिया है, तो अब मैं उसको बता सकता हूं कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को और फिर माइनस साइन के साथ अदर डायगोनल। तो 11 मल्टीप्लाई 5 होता है 55, 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 70 और 55 माइनस 70 हमारे पास हो जाएगा -15, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर हो गया, -15 के। अब बारी है एडजॉइंट फाइंड करने की। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करते हैं हम, यानी कि 11 चले जाएगा 5 की जगह पर, 5 आ जाएगा 11 की जगह पर। सेकेंड और थर्ड में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो -10 और -7, ये हमने फाइंड क्या कर लिया, एडजॉइंट। अब हमारे पास फॉर्मूला है इनवर्स का कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारा किसके बराबर हो गया, -15 के। एडजॉइन किसके बराबर हो गया हमारा, जो हमने फाइंड किया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब कभी भी कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 अपॉन 15 को हम तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहला प्लस है तो 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह -15 जब 10 से होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। पहला -1/3, दूसरा 2/3। अगला जब -1/15 -7 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 7 1 दा 7, यानी कि 7/15। और जब ये 11 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 11 1 दा 11, 11/15। ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, दोबारा इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट के लिए हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को। तो माइनस माइनस प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 11/15। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। 11 1 दा 11 और 3 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, 45। बिटवीन में आता है माइनस साइन। अब इसकी बारी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 होता है 14 और 15 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 45। इसका एलसीएम ले आप। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखते हैं, ऊपर हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 हमारे पास होता है -3। जब इसको आप कैंसिल करोगे 3 1 दा 3 और 3 45 को, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/15, ठीक है। यानी कि ये किसके बराबर हो गया, -1/15 के। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइन। तो फॉर एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स, जिससे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चले जाएगा फोर्थ की जगह पर और फोर्थ आ जाएगा फर्स्ट की जगह पर, और सेकेंड और थर्ड का हम क्या करेंगे, साइन चेंज। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमारा किसके बराबर आया है, -1/15 के। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। और माइनस साइन को भी आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, -15 के। साथ में हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आप क्या करोगे, -15 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस 15 से 15 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 11। इसी तरह जब ये -15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15 और 5 2 दा हमारे पास क्या हो जाएगा 10। जब थर्ड से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों तो 15 से 15 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, जिसके क्या बचेगा 7। सिमिलरली जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 और 5, यानी 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, तो क्या बचेगा 5। और आपको दिखता है कि ये हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के। ये हमारे पास
पार्ट 2, ये सॉल्व इन एग्जाम्पल 2.3.6 पेज नंबर 46 पर ये सॉल्व है, मैट्रिक्स चेंज है, लेकिन तरीका आपको वहां से मिल जाएगा कि आप इसको किस तरह वेरीफाई करोगे, तो ये आपका खुद से काम है। इनवर्स मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करोगे, और राइट साइड पर आपको क्या करना है, पहले आप बी इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स निकालोगे, और फिर इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। खैर, पार्ट 3, एडजॉइन ऑफ ए बी बराबर है एडजॉइन ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ ए बी बोल रहा है तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, और पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो 11 1 द 11, 10 2 द 20। इसी तरह फर्स्ट रो को फिर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकेंड कॉलम से। 11 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 33, और 10 1 द 10। फर्स्ट रो के बाद आप मल्टीप्लाई करवाते हो सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकेंड कॉलम से। तो 7 1 द 7, 5 2 द 10। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 5। इसको एड सब्ट्रैक्ट कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 31 43 17 26। अब इसका आपको क्या करना है, एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जो है फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करते हैं, 31 26 की जगह पर, 26 31 की जगह पर, और सेकेंड और थर्ड में हम क्या करते हैं, साइन चेंज, यानी कि -43 -17। ये हमारा आ गया एडजॉइन ऑफ ए बी। अब राइट हैंड साइड की बारी है, पहले हम एडजॉइन ऑफ ए एडजॉइन ऑफ बी निकालेंगे, और फिर उसको हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। टेकिंग राइट हैंड साइड, पहले फॉर एडजॉइन ऑफ ए, ये हमारा ए था, तो ए का एडजॉइन क्या बन गया, 5 11 -10 और -7, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ बी निकालेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइन ऑफ बी। अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है, एडजॉइन ऑफ बी को पहले रखना है, एडजॉइन ऑफ ए को आपको बाद में रखना है, और इन दोनों को आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, और पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे, तो 1 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास होता है 5। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई -7 माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21। ये फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई -10 हो जाएगा -10, -3 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा -33। फर्स्ट रो की बारी खत्म। अब सेकेंड रो की बारी, तो -2 मल्टीप्लाई 5 होगा -10, 1 मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा -7, -2 मल्टीप्लाई -10 होता है +20, 1 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा, 11। इसको आप एड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके आंसर क्या आ गया, 26, -17, -43 और 31। आपको लेफ्ट हैंड साइड देख लो, दोनों साइड आपका क्या है, बराबर है। तो इस तरह ये क्या हो गया, प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।